पे पहले बुजुर्ग क्या बोलते थे, काढ़े बनाओ। काढ़े में क्या लोड करो, तुलसी लोड करो, दालचीनी लोड करो, क्लोव लोड करो, अदरक लोड करो, इलायची लोड करो। आज की तारीख में हम क्या लोडिंग करते हैं चाय के नाम पे? चाय बहुत अच्छी चीज है, कल्चर है, पूरे वर्ल्ड का कल्चर है, जापान में भी पूछा जाता है। हमारे यहां पर क्या कल्चर आ गया? हमारे यहां पे कल्चर क्या आया कि काढ़ा बनाओ। किस चीज का काढ़ा? काढ़ा बनाओ रिफाइंड शुगर का, फिल्टर्ड चीनी का काढ़ा। मतलब जो चीनी पहले ही नुकसानदायक है, कोशिश करो कि वो हमारे सेल्स में जाके घुस जाए, उसका काढ़ा प्रिपेयर कर दो। तो पहले तो पानी में उबलते पानी में काढ़ा तैयार होता है, हमारे यहां चीनी डाल देते, खूब घुलती है। उसके बाद उसमें कुछ कमी रह जाती है, मतलब वो अभी इतना पॉइजनस नहीं हुआ है, तो उसको और पॉइजनस करने के लिए क्या होता है, हम सस्ता देख के, हमें यही नहीं पता कि चाय पत्ती होती क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, उसमें टैनिन होता है जो एक टाइम पे जाके कैंसर तक को रोक सकता है, एंटी कैंसर प्रोटेक्शन दे सकता है, आयरन के फेक मेटाबॉलिज्म को रोक सकती है चाय पत्ती। ये सब पे हमने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने उसके आगे क्या, उसका नेक्स्ट वर्जन जोड़ दिया कि भैया चीनी के काढ़े में अब काढ़ा बनाना है जंग का और कपड़े की डाई का। तो अब बोलते कपड़े रंगने की डाई, और वो हम डायरेक्ट क्यों डालेंगे? अरे भैया डायरेक्ट कौन डालने को बोल रहा है? उसका पहले से एक रेडीमेड ब्लेंड आएगा, उस रेडीमेड ब्लेंड को आप CTC की डस्ट बोलेंगे। मतलब आसाम या दार्जिलिंग के बागों का निकला हुआ चाय पत्ती का डस्ट। डस्ट मतलब उनका कूड़ा। उस कूड़े को पहले ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो कूड़ा चाय पत्ती वाला रंग तो दे ही नहीं सकता, ना उस जैसे खुशबू दे सकता है, ना उस जैसा कलर दे सकता है। तो उसमें थोड़ा सा जंग मिलाइए, थोड़ा सा कपड़े रंगने की डाई डालिए। अब अगला हमने ब्लेंड इस चीज का बना दिया। उसके बाद हम इसमें तीसरा ब्लेंड और मिलाते हैं। वो ब्लेंड क्या है? अमेरिकन गाय जो कि क्लोनिंग से बनी थी, या जो कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से बनी हुई गाय हैं, उन गायों का इंजेक्शन लगाया हुआ, मिलावट किया हुआ दूध। अब मतलब एक काढ़ा पिएंगे हम दिन में 3 बार 300 ml, और फिर जाके हम डॉक्टरों से पूछेंगे हम कैसे बीमार पड़े, हमने तो कभी जिंदगी में कुछ गलत खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। दिन में क्या हुआ, छोटा सा कभी कभार चाय पीते थे, 400 ml काढ़ा दिन में, या 300 ml काढ़ा, या 500 ml काढ़ा हम दिन में पी लेते हैं। वो भी किस चीज का? जंग का, कपड़ों की डाई का, चाय के डस्ट का, उसमें मिले हुए प्रिजर्वेटिव्स का, उसमें डले हुए पेस्टिसाइड का, रिफाइंड शुगर का, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगे हुए क्लोनिंग वाली गाय के दूध का। और इन सब चीजों के बावजूद हम लोग आश्चर्य में हैं, पढ़े लिखे लोग, हम आश्चर्य में हैं कि हम बीमार पड़े तो पड़े कैसे, हमें जॉइंट पेन हुआ तो हुआ कैसे, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आई तो आई कैसे, हमें डायबिटीज हुई तो हुई कैसे, हमें थायराइड हुआ तो हुआ कैसे, हमें ब्लड प्रेशर हुआ तो हुआ कैसे। मैं नहीं जानता वो कैसे हुआ, कुछ विचार हैं, फालतू बातें हैं। साइंस ने बोल दिया, आयुर्वेद ने बोला था काढ़े बनाओ, साइंस ने बोला कि काढ़ा बनाना एक अच्छा प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर माइक्रो क्रिस्टलाइज जो चीजें हैं वो हो जाती हैं। फिर पता नहीं क्यों मेरे जैसे बेवकूफों के दिमाग में ख्यालात आ जाते हैं कि यार चाय बनाते हुए कौन से काढ़े बन रहे हैं। हम पागलों की तरह गूगल पे ढूंढते हैं कि सच में आयरन डस्ट डलता है चाय के अंदर। तो रिसर्चेस बताती हैं, फसाई बताती है कि फसाई के एक आर्टिकल में उन्होंने बोला हमने टाटा में भी देखा, वाघ बकरी चाय में भी देखा। उन्होंने बोला कि हमने 18 ब्रांड चेक किए, 18 के 18 ब्रांड के अंदर जो है वो सब मिला है। ये दोबारा क्वेश्चन पूछेगा जब पंडित जी, इसका बिल्कुल जवाब दूंगा सर मैं। तो हम लोगों ने ये चीजें देखी सर। अब इस चीज का काढ़ा बनाया। अब जब ये काढ़ा जाएगा और ब्लड जो है और ये चीजें जो हैं जाते ही सीधे हमारे ब्लड में घुलती हैं, दूध हो गया, चीनी हो गई और काढ़े की चीजें डायरेक्टली ब्लड में घुलेंगी। उसके बाद भी हमें कोई डाउट है कि हमें जॉइंट पेन